2019 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, किसकी होगी सरकार, लोग किसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम निकल चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं पटना बिस्कोमान के पास। जी हाँ, आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये पटना साहिब के अंतर्गत आता है। पटना साहिब की जनता से जानेंगे और जुड़ेंगे, क्या है उनकी राय, इस बार किसकी सरकार वो चाहते हैं, किसकी सरकार ना चाहते हैं। चलिए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। भाजपा की सरकार बनेगी। आखिर क्यों? ऑप्शन कौन है दूसरा? ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास? आपके पास छोड़ दीजिए। आप बताइए कि पूर्ण बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए होती है देश में, उतनी सीटों पे लड़ने वाली इकलौती पार्टी का नाम आप बताइए सिवाय भाजपा। आपका वोट किन किन विषयों और मुद्दों को लेकर होगा? देश सुरक्षा, आत्मसम्मान। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या लगता है इस बार। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी पे काफ़ी भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार। बीजेपी की। आप बताइए भैया क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी सरकार 100% होनी चाहिए और होगी भी। क्या आपका कोई शक वोट नहीं इस बार आपका वोट किन विषयों पे होगा? देश हित में होगा, देश के सुरक्षा को देखते हुए होगा। और जो विकास हो रहा है, देश कहाँ था कहाँ आज देश का नाम है, वो उस मुद्दों पर होगा। प्रधानमंत्री से क्या क्या उम्मीदें होगी इस बार? देखिए, साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा बिहार, पुरुष साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा बिहार, महिला शिक्षा साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा बिहार, हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें सबसे पिछड़ा बिहार। अभी भी जो है और सब चीज़ में, रोजगार में भी अभी बहुत पीछे है। दूसरी बात कि यहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर कमाने, अगर यहाँ ही रोजगार मिल जाए तो वो लोग नहीं जा सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है, आप दाल के उत्पादन को बढ़ाइए, केला के उत्पादन को बढ़ाइए, सब्जी के उत्पादन को बढ़ाइए, फल के उत्पादन को बढ़ाइए, अंगूर के उत्पादन को बढ़ाइए, नए नए कृषि अनुसंधान केंद्र खोलिए, नए नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, बहुत सारा वर्क है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? बस मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी। आपका इस बार वोट किन विषयों पे होगा? जो अभी तक वो करते आ रहे थे वो तो काफ़ी है, और जो होगा वो भी सोचा जाए तो वो भी अच्छा ही होगा। जो उम्मीद किया जा रहा है वो बिना सोचे पूरा किया जा सकता है मोदी जी के द्वारा। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्या लगता है क्या कैसा रहेगा इनका? पिछले से जितना 5 साल में रहा उससे काफ़ी और ज़्यादा व्यापक रहेगा। इन विषयों पे होगा इस बार वोट? हमें तो यहाँ बिहार से तो होना चाहिए कि बेरोजगारी ही सबसे बड़ी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, और बेरोजगारी जो पढ़ते तो जा रहे हैं, हम लोग डिग्री तो लेते जा रहे हैं, मगर कोई रोजगार का कोई उम्मीद नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इस बार एनडीए से रविशंकर प्रसाद को मौका दिया गया है, क्या लगता है कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा तो है कि उनका विजयी तो होना चाहिए, मगर ये सोच रहे हैं कि अगर मोदी जी के प्रोत्साहन के कारण ही हमें उससे उम्मीद है कि मोदी जी ही जीतेंगे। चलिए और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या उनके क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार तो मोदी सरकार ही आगे बॉस। जी सर, किन किन मुद्दों और किन किन विषयों पे आप वोट देंगे? देखिए, जिस पार्टी में लोकतंत्र है उसी को पार्टी को वोट देंगे। अभी जितना भी मैंने पार्टियां हैं सब में लोकतंत्र है क्या? नहीं ना। चाहे सपा ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, किसी में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ एक भाजपा में ही है और भाजपा में है। और पटना के बारे में बोल रहे हैं कि पटना रविशंकर, पटना से कोई गधा भी खड़ा होगा ना बीजेपी से तो वो जीत जाएगा, यहाँ लीजिए। तो ये जो बीजेपी का निर्णय था शत्रुघ्न सिन्हा को बेटिकट कर रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया, क्या ये फैसला कैसा लगता है आपको? एकदम पहला कदम सही है भाजपा का, इसलिए देखिए सही है। अब पार्टी में रह के पार्टी का विरोध कीजिएगा, पार्टी मंच पे अंदर मीटिंग जो होता है उस पर विरोध कीजिए। आप जनता के सामने जा रहे हैं, इसका मतलब बागी तेवर अपना रहे हैं आप, जो बागी को टिकट तो कोई पार्टी नहीं देती है। क्या उम्मीदें होंगी आपकी अगली सरकार से? देखिए, अगला सरकार से उम्मीद है हमें कि बेरोजगारी दूर करेगा। ये अभी जो भी प्रोसेस चल रहा है वो उस प्रोसेस में अगर ये प्रोसेस लगातार चलेगा, इसलिए मोदी को हम लोग वोट देना चाह रहे हैं कि वो ये प्रोसेस लगातार चलेगा ना तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा। लोग बोलते हैं जीएसटी और नोटबंदी से लोग बहुत परेशान है, लेकिन परेशान कौन है? जो 2 नंबर का काम करते थे वो लोग परेशान है, जो कल तक टैक्स नहीं देते सरकार को ना वो परेशान है। आम जनता परेशान है। आम नोटबंदी हुआ तो जनता ने समर्थन दिया था कि नहीं मोदी जी को? नोटबंदी से कालाधन पर कितना रोक लगा है वो सब जानता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर विरोध करना है, एक राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट देगा मोदी को। मोदी के आने से फ़ायदा ही हुआ है कि राष्ट्रवाद बढ़ गया। राष्ट्रवादी लोग पहले लोग वंदे मातरम बोलने डरते थे, लेकिन आज वंदे मातरम भारत माता की जय बोल लोग बोलते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही हमारे साथ। मोदी काम करेगा। मोदी में देखिए, हम लोग इंदिरा गांधी के बाद
देश में फर्स्ट टाइम ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो डिसीजन ले सकता है। नोटबंदी डिसीजन कोई भी हो, नोटबंदी डिसीजन लिया ना, जीएसटी लिया, सब तो लिया ही वो उसने। कड़ा फैसला लेने वाला हमें पीएम चाहिए आज की डेट में, घुलमुल पीएम हमें नहीं चाहिए। अब कांग्रेस से सरकार कैसे बना लेगी, 230 सीट पर लड़ रही है वो, मालूम है ना आपको। सरकार कैसे बना लेगी, चाहे माया कैसे बना लेगी, चाहे मुलायम कैसे बना लेंगे। एक भाजपा ही एक पार्टी है जो ऑल ओवर इंडिया में लड़ रही है चुनाव और 272 सीटें लाएगा बस। बिस्कोमान के पास लगाते हैं अपना एक पान का स्टॉल, आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या है राय। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो उनके हमारा समझ से उनकी तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए किनकी नहीं होनी चाहिए? हैं? किनकी नहीं होनी चाहिए? बीजेपी की सरकार नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उन्हें जो वादा किया वो पूरा नहीं किए। अगर आपके वोट की बात की जाए, जैसा कि आप वोट देंगे तो किन विषय और किन मुद्दों को लेकर देंगे? काम के ऊपर देंगे। उन्होंने काम पूरा नहीं किया, बहुत ऐसा काम है कि उन्होंने नहीं किया है। मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं नहीं। क्या लगता है इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? हैं? राहुल गांधी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी फुल बहुमत से आ रहा है। अच्छा, यहाँ की अगर बात की जाए, जैसा कि यहाँ पे रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या लगता है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ही कांग्रेस के जो है। शत्रुघ्न सिन्हा को हाँ बेटिकट कर दिया गया था, वो कांग्रेस का दामन थामे हैं। वो वही आएंगे एकदम पक्का। मिजाज, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी की सेंटर में सरकार होगा। किन किन विषय और किन किन मुद्दे पे आपका वोट होगा इस बार? हाँ, किन किन विषय और किन किन मुद्दों पे आपका वोट दिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदू का। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हमको तो लग रहा है कि मिली जुली सरकार होगी, बहुमत नहीं आने वाला है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या लगता है उनसे क्या उम्मीदें रहेगी अगर उनकी सरकार बनती है? हम तो न सोच रहे हैं कि रविशंकर बाबू जीतेंगे, यहाँ से हारेंगे। मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। चलिए जी, आप बताएं क्या लगता है सर किसकी सरकार होनी चाहिए? हमने तो मोदी के हैं भाई, चाहे कुछ करे चाहे ना, लेकिन मोदी जानते हैं। किन मुद्दों पे देंगे वोट? कोई मुद्दा नहीं, बस मोदी। अच्छा, बस मोदी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनकी राय। क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो रला मिला बनेगा, अब किसी का पर्सनल सरकार नहीं बनेगी। ये सोचा कि ये राज्य में हमारा पर्सनल सरकार बने तो पर्सनल सरकार नहीं बनेगी, ये असंभव है। वैसे चुनावी मैदान में बात की जाए पटना साहिब की तो एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, एक तरफ रविशंकर प्रसाद है। क्या लगता है? तो लगता है रविशंकर प्रसाद जीतेंगे। क्या उम्मीदें होंगी? उम्मीदें अच्छी निकलेगी उनकी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार तो बीजेपी का सीट मिलना बिहार में थोड़ा असंभव है, क्योंकि उनका जो काम करने का जो सलीका था वो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए इस बार जो है वोट हो सकता है कि उनका वोट कटे इस बार। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा को बेटिकट कर दिया गया है एनडीए से, और हालांकि बीजेपी से रविशंकर प्रसाद को मौका दिया गया है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद है। क्या लगता है इस बार शत्रुघ्न सिन्हा का सीट जो है हो सकता है लूज हो, क्योंकि रविशंकर प्रसाद का इस बार पटना में जो है ज़्यादा काफ़ी चर्चा है उनके बारे में। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आपकी? जो काम करेगा उसके लिए सब कुछ ठीक है, और वैसे सिर्फ भाषण देने से तो कुछ होता नहीं है। चलिए हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनकी राय। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? जो काम करेगा उसकी सरकार होगी। जैसे कि अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या इस तरह से रिलेटेड जो भी है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो काम कर। किन विषय और किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? फसल में स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, सड़क ज़रूरी है, और देश के विकास के लिए बेरोज़गारी को दूर करने की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये बात सही है कि इस 5 साल में बेरोज़गारी कम हुई है, नहीं हुई है, लेकिन बेरोज़गारी के प्रति सरकार का जो रुझान है उस पर प्रयत्नशील है। इससे मुझे लगता है कि जो सरकार जो आएगी, मोदी की सरकार जो बनने वाली है, जो अगले पिछले 5 साल में जो उनका काम का देखा जाए लेखा जोखा, तो मुझे बेहतर लगा है। क्या उम्मीदें होंगी आने वाले सरकार से? आने वाली सरकार से ये उम्मीद होगी कि जो बेरोज़गारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है उसको कुछ कम किया जाए, उसको कम हद तक दूर किया जाए, और जो विकास का जो पैमाना है उसको और बढ़ाया जाए। खासकर पटना क्षेत्र में जिस गति से विकास होना चाहिए उसमें पटना साहिब में विकास नहीं हो सका है। बाकी और जो विकास हुआ है
उसकी अपेक्षा पटना साहिब का विकास कम है। एक तरफ पटना साहिब की अगर बात की जाए तो एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, एक तरफ रविशंकर प्रसाद है, क्या लगता है? देखिए, अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा ने पिछले 5 सालों में जीत के बीजेपी से गए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए, धरातल पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए और नहीं दे रहे हैं। हाँ, रही बात पटना साहिब के एक नए आए हैं रविशंकर प्रसाद, उनका काम पटना में चाहे वो आर्थिक के क्षेत्र में हो, दूरसंचार के क्षेत्रों में हो, बहुत हद तक उन्होंने दूर करने की कोशिश किया और हमको जो उम्मीद लगता है कि ये अच्छे काम करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के काम से नाखुश हैं? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया, या आप कोई पट्टी नहीं देखिएगा जो शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ये पिछले 5 साल के नाम पर हो कि जिन्होंने काम करके दिखाया। रविशंकर प्रसाद से क्या उम्मीद है? रविशंकर प्रसाद से ये है कि सूचना के क्षेत्रों में रोजगार दें और पटना साहिब को विकास का एक नया आयाम बनाए, जो ताकि काफ़ी हमें उम्मीद है कि एक नए रूप में आए हैं, हमारे संसद के रूप में नया मेथी दे, हम लोगों के विचारों को संसद में रखें। सर, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। क्या सर, बीजेपी पे? बीजेपी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे वादे कर करके आए थे, जैसे हम 5 लाख रुपया के 10 लाख रुपया आपके हम अकाउंट्स में डालेंगे, काला धन वापस लाएंगे, हैं GST लगा कर करके सारे हम लोग बिजनेस बर्बाद हो गए, बोहनी नहीं होता है बिजनेस में। अच्छा, और 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ भी तो नहीं किया। काला धन वापस ला करके आपको 15 लाख रुपया बैंक में डालें, क्या क्या किया, कौन कौन वादा पूरा किया है? यहाँ कश्मीर पर 370 धारा ख़त्म करेंगे, फिर ये ख़त्म करेंगे, क्या क्या किया इन्होंने, ये बताएं। सर, किन विषय और किन मुद्दों को लेकर इस बार आपका वोट रहेगा? हाँ, किन विषय और किन मुद्दों को लेकर इस बार आपका वोट रहेगा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, उसके अगेंस्ट में वोट रहेगा। हमारे साथ काफ़ी युवा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या लगता है उनका इस बार क्या है मिजाज, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार राहुल गांधी की सरकार बनेगी। युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसी वजह से विकास नहीं हुई है, इसी वजह से हम लोग राहुल के साथ हैं। किन मुद्दों और किन विषयों को लेकर वोट होगा आपका? मुद्दे होगा, विकास का मुद्दा होगा, पढ़ाई का मुद्दा होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके खिलाफ हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे इस बार। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और एक तरफ रविशंकर प्रसाद, क्या लगता है? शत्रुघ्न सिन्हा का लगता है ज़्यादा ही चांस है इस बार, काहे कि वो पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, इसी वजह से। जी, आप बताएं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी सरकार। किन विषयों पे होगा वोट? मोदी सरकार पाकिस्तान को भी रहता है, थर्रा कर रखता है, पाकिस्तान भी इससे डरता है और सब देश में इसका नाम है, हर जगह जाता है तो वहाँ इसको इज्जत होता है, वहाँ का सरकार इसको चाहता भी है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ से एक तरफ रविशंकर प्रसाद और एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा करें, क्या लगता है? हम यहाँ का नहीं बताएंगे, हम यहाँ के वासी नहीं, हम समस्तीपुर जिला के वासी। जी, आप बताएं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? होनी तो चाहिए मोदी की सरकार। और क्षेत्र की बात रहा तो देखिए, हम सब जो है 2 टर्म शत्रुघ्न सिन्हा को दिए, लेकिन आज तक क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। वो तो बम्बे रहे या कहाँ रहते हैं जो तो जाने। एक बार, सिर्फ 10 साल में एक बार जो है शत्रुघ्न सिन्हा क्षेत्र में, वो इलेक्शन के टाइम में हेलीकॉप्टर से भ्रमण की, उसके बाद कहे भले सिटी आते होंगे, घर है उनका, लेकिन आते वाला क्षेत्र में तो नहीं गए। रह गई भारत की, तो आज 70 साल में कांग्रेस को जिताया गया, कांग्रेस को सरकार बनाया गया, लेकिन क्यों नहीं आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? क्या उम्मीदें होंगी आने वाले सरकार से? आने वाले सरकार से बहुत उम्मीदें हुई। आज बहुत योजना पोस्टपोन पड़ा हुआ था, उस योजना को गरीबों के दिया, जैसे उज्ज्वल योजना है, बल्कि हम उज्ज्वल योजना से कोई हमको वाकिफ नहीं है, हम उसका आती नहीं है, लेकिन दिया ना भाई। अरे हमको नहीं दिया, इनको दिया ना, उनको दिया ना, गरीबों का दिया। दूसरा चीज, घरेलू पॉलिटिक्स उसका बहुत अच्छा है मोदी सरकार को। विदेशी पॉलिटिक्स ले लीजिए। चलिए और भी लोग 100%। चलिए और भी लोगों से जानते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब जो बताएं अंकल जी, उन्हीं का
इस बार तो भारी बहुमत से उनकी विजय होगी। किन मुद्दों को लेकर वोट रहेगा? मुद्दों को लेकर नहीं, जो अब जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, आए दिन देख रहे हैं कि विकास तो विकास हो रहा है। जो 70 साल में हुआ आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। लोग नए युवा लोगों के बीच भी देख रहे हैं कि लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। एक तरफ रविशंकर प्रसाद, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, क्या लगता है? रविशंकर प्रसाद इन बार भारी मतों से विजय होंगे और काफ़ी विकास उन पर देखा जा रहा है। काम के विकास की बात की जाए, कैसा रहा 5 सालों में? 5 साल में तो विकास तो ठीक ही रहा है। विकास बहुत हो रहा है, ऐसा बात नहीं कि पटना में देख रहे हैं आए दिन हर जगह पर बहुत विकास हुआ है। हर जगह देखने के लिए हर आदमी सेफ नज़र आ रहे हैं, हर आदमी सुरक्षित नज़र आ रहे हैं। ये विकास नहीं तो क्या है? चलिए, क्या लगता है सर इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? चलिए आप बताइए, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। चलिए, ये नहीं बताएंगे, और भी लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब जिसकी सरकार हो हमको उससे क्या लेना देना है भाई। हमको तो घर में पानी नहीं मिलता है, नल लगा के इसी छोड़ दिया है। हैं, जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी? क्या होना चाहिए, जितना गरीब गुरबा है सबको मतलब कि ऊंचा अगर उठाना चाहता है आदमी तो उसके लिए सब जमीन को बराबर हिस्सा में बांट दीजिए। अगर वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा हुआ है सबको तनख्वाह बराबर कर दीजिए, गरीबी ताई भाग जाएगा भारत से। ये ठीक है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी जी का सरकार होगा। क्या उम्मीदें रहेंगी मोदी जी से अगर उनकी सरकार? बहुत उम्मीद है उनके पल्ले। अगर काम की बात की जाए, विकास की बात की जाए तो क्या लगता है कैसा रहा? जी अच्छा है। जो अभी तक राजीव गांधी जी नहीं किए हैं 40 बरस में, ये 5 से 10 बरस में इतना काम किए हैं कि लोगों को दिल खुश है। अभी रहेगा उन्हीं का सरकार, ये भी कहते हैं। एक तरफ रविशंकर प्रसाद, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, अगर यहाँ की बात की क्या लगता है? इनके तो हमको उम्मीद नहीं है, हमारा शंकर सिंह। हालांकि एनडीए में वो रहे हैं, बीजेपी में रहे थे, अगले 5 साल वो काम किए, क्या उनका काम कैसा रहा? देखिए सर, उनका काम तो ऐसा हमारे समझ से वैसा नहीं रहा। किस सरकार होनी चाहिए? इस बार तो कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। उम्मीद है, लेकिन पूरा तो सर्टिफाई नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, लेकिन 55% चांस है हमको कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अगर बात की जाए काम की, 5 सालों में किस तरह का काम रहा तो मोदी जी का कहना? जो भी उनका काम रहा कॉर्पोरेट घराना के लिए काम रहा, जैसे विद्यार्थी लिए, स्टूडेंट के लिए या मध्यम आय वाले लोग हैं उनके लिए काम नहीं देखा गया धरातल पे, सिर्फ हवाई काम हुआ है। और इसी कारण जैसे टैक्स, इस बार जो टैक्स बेनिफिट में मध्यम वर्ग को कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, 5 लाख का हुआ भी। जैसे हम लोग इनकम रिटर्न फाइल किए हैं तो उसमें 5 लाख के जो अगले साल 19-20 में जो वित्तीय वर्ष है उसमें कोई खास फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और विद्यार्थी के लिए एम्प्लॉयमेंट का जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम आ रहा है। तो इस कारण हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ही आए। किन विषय और किन मुद्दों को लेकर होगा आपका वोट? सबसे अधिक बेरोजगारी को लेकर, और मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग के लिए जो आय घट गया है, उनका महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो कुछ खास हमको नहीं दिख रहा है बढ़ने का, लेकिन जो आय का जो स्रोत है वो ज़रूर घट गया है। आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीदें होंगी आपकी? सबसे अधिक बेरोजगारी पर फोकस किया जाए, हम तो यही चाहेंगे। और देश की समृद्धि बढ़े, आय बढ़े और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। हवाई काम नहीं हो, धरातल पर काम दिखे। जैसा कि आपने देखा, ये था आम जनता की राय, और जनता का साफ कहना है जिसकी सरकार काम करेगी, विकास करेगी, वोट उसी को ही मिलेगा। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनमार्ग लाइव, पटना।